शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की प्रैक्टिस सेट 1.1 दोस्तों। ओके, सबसे पहला चीज क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग को लिखना है। रोस्टर फॉर्म मतलब क्या होता है, आपका लिस्टिंग फॉर्म ही होता है, लिस्टिंग मेथड ही होता है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे दोस्तों, सबसे पहले आप देखोगे सेट ऑफ इवन नंबर पूछा है, इवन नेचुरल नंबर पूछा है। तो आपको पता है कि इवन नंबर क्या होता है 2 4 6 8 होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से स्टार्ट होता है। ओके, तो इवन भी होना चाहिए, नेचुरल भी होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मान लो लेट ए इज इक्वल टू, आपने मान लिया कि जो भी सेट रहेगा ए मान लो, बी मान लो, जो भी आपको मानना है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक बोला नहीं है। तो ए मान लिया मैंने, तो ए इज इक्वल टू आपको ब्रैकेट ओपन कर देना है। और इवन नंबर क्या होता है आपको पता है, किधर से स्टार्ट होता है, इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। ओके, वो भी नेचुरल ही है। तो 2, 4, 6, 8 करते करते आप कहाँ तक लेके जाओगे, ऐसा बोला है कि कहाँ तक है, नहीं, तो डॉट 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 करते जाओ, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये हो गया आपका आंसर। तो 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 कर दो, मतलब इन्फिनिटी तक है दोस्तों, क्योंकि आपको बोला नहीं है यहाँ पे कि कहाँ पे स्टॉप होना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन का। कितना सिंपल है दोस्तों, आपको बस क्या करना है, लिस्ट करना है। रोस्टर फॉर्म मतलब क्या होता है, लिस्टिंग मेथड होता है और कुछ नहीं होता है दोस्तों, बहुत सिंपल है। अब सेकंड एग्जांपल बात करें तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। यहाँ पे बोल दिया कि प्राइम नंबर लेना है हम लोग को, वो भी इवन होना चाहिए और 1 से 50 तक होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इवन का मतलब क्या होता है 2 4 6 8, और प्राइम नंबर होता है ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो, खाली मतलब खुद ही के टेबल में आता हो और किसी के टेबल में ना आता होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैं मान लिया, लेट सपोज ए मान लिया वापस से, तो ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन कर दिया। ओके, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे छोटा लिखता हूँ, ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया। अब सोचोगे आप, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, इवन भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए। तो इवन नंबर 2 होता है और 2 एक प्राइम नंबर भी है, कॉमा। अब आप सोचोगे और कौन सा नंबर होता है, 3 हमारा प्राइम नंबर है लेकिन इवन नहीं है, फिर 5 प्राइम नंबर है इवन नहीं है, 7 प्राइम नंबर है लेकिन इवन नहीं है, फिर उसके बाद 11 होता है, 11 हमारा प्राइम नंबर है लेकिन इवन नहीं है। तो ऐसे करते करते आप 50 तक जाओगे दोस्तों। ये वाला आप करके भी देखना दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, आप पूरे 50 तक 1 से लेकर 50 तक चेक कर लो, आपको कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जो कि इवन होगा। आप कितने भी प्राइम नंबर ले लो इवन, आप देखोगे तो 19 हो गए, 17 हो गए, 23 हो गए, 29 हो गए, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन ये लोग ऑड नंबर भी है, इवन नंबर नहीं है। तो हम लोग को ऐसा नंबर चाहिए जो इवन भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो सिर्फ अकेला 1 से 50 तक आप देखोगे तो सिर्फ अकेला एक ही नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी नहीं, प्राइम भी है इवन भी है, तो वो है दोस्तों 2। तो हमारा आंसर यहां तक आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 2, बस यही हमारा आंसर है। इतना सिंपल है दोस्तों। ओके, बात करते हैं तीसरे की, दैट इज द सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। तो सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, आपको पहली बात तो इंटीजर्स का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, माइनस में जो भी चीज रहता है उसको इंटीजर्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मान लिया मैंने, लेट ए, बी आप ले सकते हो, कुछ भी एक्स भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ पे करली ब्रैकेट बना दो, इंटीजर्स क्या होता है, माइनस से स्टार्ट होता है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 से स्टार्ट कर दो, कॉमा क्या होगा उसके आगे, -2 होगा, कॉमा -3 होगा। ऐसे करते करते आप कहाँ तक जाओगे आपको पता ही नहीं है, तो इन्फिनिटी तक सीधा ब्रैकेट ओपन कर दो, डैश मार के, खत्म। ये हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स बोला नहीं है 50 तक, 100 तक, 1000 तक, ऐसा कुछ भी बोला नहीं है। तो आप 1 से स्टार्ट करो, -1 से। इंटीजर्स मतलब माइनस होता है, -1 -2 -3 -4 -5 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। कितना सिंपल है। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन है। 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम। सरगम आपको पता है सुर होता है हमारा सारे गा मा प ध नी, ये क्या होता है हमारा 7 बेसिक साउंड्स होता है सरगम जिसको बोलते हैं। तो मैंने मान लिया कि ए मान लिया, एक्स मान लिया, जो भी मान लिया, तो ए इज इक्वल टू ब्रैकेट खोल दो, साउंड क्या होता है, सा होता है, एस ए सा बोल दो, कॉमा रा सा, सॉरी रे सा रे, फिर गा माँ, ऐसे करते करते प ध नी कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, खत्म हो जाएगा आपको दोस्तों। ये आपका सवाल, आपको इसका जवाब मिल गया दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, मजा आ रहा होगा दोस्तों आपको, आई गेस दोस्तों। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझेगा ना दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके पूछेगा, आप लोग को कमेंट का रिप्लाई मैं दे देता हूँ। आज के दिन नहीं खाली कर पाया, जो आपने कल कमेंट किया होगा, मैंने रिप्लाई नहीं किया आज, क्योंकि आज मैं सुबह से थोड़ा बिजी था, 1-2 वीडियो बना पाया, 7th and 8th का वीडियो बना पाया, 9th के लिए वीडियो नहीं बना पाया यहाँ पे, बट अभी मैं थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ तो जाके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहला प्रायोरिटी भी आपको ही देता हूं दोस्तों, तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट कीजिए मुझे। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको सब कुछ सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। ओके, शुरुआत करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट लिखना है, आपको यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, आपको स्टेटमेंट लिखना है। आपको याद होगा मैंने बताया था P/Q के फॉर्म में आपको एक दिया था दोस्तों, हम लोग ने बताया था, सेम वैसे ही टाइप का करना है। बहुत सिंपल है। क्या है ये पहला क्वेश्चन, 4/3 सेट ऑफ Q, 4/3 है, वो क्या है, सेट ऑफ Q है। तो आपको क्या लिखना है कि 4/3 इज एन एलिमेंट। ये क्या है, एक एलिमेंट है जो कि क्या है, सेट ऑफ Q। सिंपल। क्या बोला है आपने कि ये 4/3 जो है वो सेट ऑफ Q है, इसका मतलब यही हुआ 4/3 सेट। ये सेट का सिंबल है, मैंने आपको बताया था। आपने पहला लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लो जाके दोस्तों। 4/3 इज अ सेट ऑफ Q, इसका मतलब ये। तो इसको लिखना कैसे है, आपको लिखना है 4/3 इज, क्या है ये 4/3 एक एलिमेंट है ना, तो 4/3 इज एन एलिमेंट, ऐसा पहले लिख दो। एक एलिमेंट है, कोई भी एक चीज है, ये एलिमेंट है, किसका है, ऑफ सेट Q का है।
तो सेट क्यू लिख दिया, तो पी 4/3 इज एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। कितना सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा है -2 नॉट सेट। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा होता है और उसको क्रॉस किया रहता है, इसका मतलब क्या है, नॉट सेट। तो -2 नॉट सेट ऑफ n, n मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, या फिर डायरेक्टली n भी लिखा तो चलेगा। तो आप कैसा लिख सकते हो, -2 इज नॉट एन एलिमेंट, वो एक एलिमेंट नहीं है, किसका एलिमेंट नहीं है, ऑफ सेट n, n का सेट नहीं है। तो -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n। इतना सिंपल है दोस्तों, बस आपको स्टेटमेंट लिखना है। इसका मतलब क्या है, -2 इज नॉट सेट ऑफ n, लेकिन -2 एक उसका एलिमेंट होगा ना, ठीक है। तो आपने लिखा कि -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n। ओके, कितना सिंपल है। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन ये है, p इज इक्वल टू, आप देखोगे करली ब्रैकेट p/p इज एन ऑड नंबर। अब इसको कैसे लिखोगे आप, कि लिखोगे सबसे पहले कि जो सेट p है इज ए सेट ऑफ ऑल p सच दैट p इज एन ऑड नंबर, ठीक है ना। यहां पे आपको लिखना है कि सेट p जो है वो ऐसा सेट है p का जो कि ऑड नंबर है, ठीक है। सेट p इज एन ऑड नंबर। बहुत सिंपल है दोस्तों, आप लोग ये खुद से कर सकते हो। आपको यहाँ पे मैं ये वाला मैंने खाली डिक्टेट करा दिया, लेकिन ये आप खुद सॉल्व कर लो दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको बोल ही दिया कैसे लिखना है, आप लोग अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर। और दोस्तों जो भी बोलता हूँ ना, यहाँ पे याद से किया करो, आप लोग को नोटबुक में सॉल्व करना है दोस्तों। सिर्फ जैसे मैं आपको ओरली बता देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे अपने ब्रश से एंड मार्कर से लिख के बता देता हूँ दोस्तों, आप लोग को वैसा नहीं करना है। आप लोग को अपने बुक में सॉल्व करना है एक लाइन से, क्योंकि मैं आपको लाइन से ही पढ़ाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे एक भी पॉइंट मिस नहीं करता हूँ आप लोग के लिए। होमवर्क थोड़ा बहुत दे देता हूँ, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन छोड़ देता हूँ आप लोग के लिए करने के लिए, लेकिन आपको दोस्तों वो कंप्लीट करना है पूरा। अभी से लाइन वाइज करोगे ना तो आप लोग ट्रस्ट में 1 महीना खाली पढ़ लो दोस्तों, मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट तो पढ़ ही रहे हो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बस थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए दोस्तों, और थोड़ा सा आपका इंटरनेट चाहिए। तो आप लोग एक बार 1 महीना कंटिन्यूस पढ़ लो दोस्तों, आप लोग का मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग करके दे दूंगा ना, आप लोग को मजा आने लगेगा फिर मैथ्स में दोस्तों। जो वीक होगा उसको तो मजा आएगा, एंड जो अच्छा पढ़ने वाला होगा दोस्तों वो तो टॉप करेगा आगे आने वाले दिनों में, ठीक है दोस्तों। तो ये आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है, राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। ये आप लोग को खुद से करना है, बहुत सिंपल है। क्या बोला है कि आपके हिसाब से क्या करना है, आपको कोई भी 2 सेट तैयार करना है, लिस्टिंग मेथड का और रूल मेथड का। तो अपने मन में जो भी आपको एग्जांपल आ रहा है ना दोस्तों, आप बिंदास कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग इसका कमेंट करते हैं दोस्तों। अपने मन में कुछ भी एग्जाम्पल आए, ABCDZY कुछ भी आपको आ रहा है दोस्तों, खाली आपको सेट बनाना है लिस्टिंग मेथड का यूज करके, रूल मेथड का यूज करके, कोई भी दो, ठीक है दोस्तों। बहुत ईजी है, मजा आएगा आपको करने में। कमेंट करके जरूर से बता देना, आप लोग के कमेंट का मैं वेट करूंगा। चौथा क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो कि है राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग द लिस्टिंग मेथड। आपको ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, मतलब स्टेटमेंट मतलब लिख के दिया हुआ है, स्टेटमेंट के हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, मजा आएगा। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है, ऑल मंथ्स इन अ इंडियन सोलर ईयर। सोलर ईयर मतलब क्या होता है दोस्तों, जो आपका इंडियन ईयर मतलब आपका कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो जनवरी फरवरी होता है, लेकिन हमारा जो इंडियन सोलर ईयर होता है वो कैसा होता है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये सब होता है। तो आपको अगर ये पूरा 12 का 12 याद होगा तो आप लोग को बस यही लिखना है। आप कुछ भी नाम ले सकते हो, आप ए ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ अगेन। तो ए इज इक्वल टू आपको करना है ब्रैकेट ओपन करना है, ऐसे लिखते हैं हम लोग लिस्टिंग मेथड में दोस्तों। तो ए इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, और इंडियन सोलर ईयर के हिसाब से सबसे पहला क्या आता है, चैत्र आता है, सी लिख रहा है उसके लिए आप लोग पूरा लिखना दोस्तों। तो चैत्र आता है, फिर वैशाख आता है, उसके बाद ज्येष्ठ आता है, अगर याद होगा आपको। मेरे को भी थोड़ा याद आ रहा है दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक होगा तो माफ़ करना, बिकॉज हम हिंदी का जो आषाढ़ वगैरह है इसका थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग दोस्तों इसको सर्च कर सकते हो नेट पे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ जहाँ तक मुझे याद है, हो सकता है मैं भी रॉन्ग हूँ मैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे इसका ये चीज़ का देख लेना, बाकी चीज़ तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। तो चेष्ट हो गया, वैशाख हो गया, ज्येष्ठ हो गया, फिर आषाढ़ आता है दोस्तों, तो कॉमा देके आप ए लिख दो आषाढ़ के लिए। फिर श्रावण आता है, भद्रा आता है, अश्विन आता है, कार्तिक आता है, अग्रहायण आता है, पाउष आता है, माघ आता है, फाल्गुन आता है। तो यहाँ पे आप ऐसे करके पूरा कंप्लीट कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, आपका ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। एंड आप लोग को अगर नहीं पता होगा तो आपके मॉम डैड को पूछ सकते हो, क्योंकि जो थोड़े हमारे ज़माने के जो मॉम डैड होते हैं वो लोग को ये कैलेंडर के हिसाब से चला जाता है दोस्तों, तो उनको जरूर से पता होगा कि ज्येष्ठ वैशाख, ज्येष्ठ जो भी है चैत्र वैशाख, उनको पता होगा। नहीं पता होगा तो आपके पास गूगल तो है ही दोस्तों, आप सर्च मार के बिंदास लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये वाला आपने सॉल्व कर लिया, बहुत ईजी था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में लेटर जो है वो कैसे लिखना है हम लोग को, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए इज इक्वल टू या फिर एक्स इज इक्वल टू, जो भी आपको लिखना है, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब कॉम्प्लीमेंट में आप देखोगे तो सी एक बार आ रहा है तो सी लिख दिया, ओके। यहाँ पे ओ एक बार आ रहा है, ओ लिख दिया कॉमा देके। उसके बाद एम भी देखोगे तो 2 बार आ रहा है, लेकिन एम एक ही बार लिखोगे आप। हाँ दोस्तों, एक और चीज़, आप लोग का बहुत सारे कमेंट मैंने देखा कि आप लोग पूछ रहे थे कि ये कैपिटल लेटर है, इसको स्मॉल लेटर लिखना है। दोस्तों आपका रूल यही बोलता है कि आपको अंदर स्मॉल लेटर लिखना है, लेकिन कब लिखना है स्मॉल, जब ऑलरेडी ये स्मॉल दिया हुआ रहेगा। लेकिन ये ऑलरेडी कैपिटल लेटर में दिया हुआ है दोस्तों, तो इसको जो है वो जैसे है वैसे ही लिख दो। कैपिटल लेटर में अगर दिया रहेगा तो आपको अंदर लिस्टिंग मेथड में जैसा है वैसा ही लिख देना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ये नहीं है कि आपको स्मॉल लेटर ही लिखना है, अगर स्मॉल लेटर आ रहा है तो आप स्मॉल
लेटर लिख दो, लेकिन अगर कैपिटल लेटर आ रहा है तो कैपिटल लेटर ही यूज करना है। तो COM लिख दिया, उसके बाद आप P देखोगे तो P भी एक ही बार है, L भी एक बार है, E 2 बार है तो उसके लिए E एक ही बार लिखा, फिर N हो गया, N T हो गया। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, आपका ये आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। तीसरा बढ़ते हैं, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। तो सेंसरी ऑर्गन क्या होता है ह्यूमन का, आपको पता ही है कि 5 हमारे पास सेंसरी ऑर्गन होते हैं, हमारे बोलते हैं ना 5 सेंस होते हैं, छठवां हमारा 6 सेंस होता है कॉमन सेंस, तो वो अलग बात है। लेकिन 5 सेंसरी ह्यूमन ऑर्गन्स क्या होता है, यहाँ पे मान लिया लेट A इज इक्वल टू, मान लो ब्रैकेट ओपन कर दो, तो सबसे पहले आपका क्या होता है, आईज होता है, फिर ईयर होता है। आपको पूरा पूरा लिखना है, यहाँ पे तो मेरे पास जगह कम है दोस्तों मोबाइल पे, इसके लिए यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, लेकिन आपके पास नोटबुक है तो आप जब भी इसको सॉल्व करोगे लिखोगे तो आप लोग को पूरा लिखना है। तो ई फॉर आईज लिख दिया, पहला आईज हो गया, फिर ईयर हो गया, दूसरा तीसरा क्या होता है, टंग होता है आपका, नोज होता है, ईयर, आइज, टंग, नोज, और पांचवा कौन सा होता है दोस्तों, आपका स्किन। स्किन भी आपका सेंसरी ऑर्गन है। तो ये टोटल 5 होते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन, आपको ऐसा लिख देना, ब्रैकेट क्लोज कर देना, हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। प्राइम नंबर 1 से लेके 20 तक कौन कौन से आते हैं। तो लेट से A इज इक्वल टू, मैंने मान लिया, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दिया, एंड प्राइम नंबर क्या होता है आपको पता ही है कि जो खुद के टेबल में आए और सिर्फ खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, तो 1 हम लोग काउंट नहीं करते। समझ लो जो ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो एंड खुद के टेबल में आता हो, तो 1 तो हम लोग कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता। ओके, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 हो गया हमारा, सबसे पहले 2, फिर 3 हो गया, 3 भी खुद के टेबल में जाता है, फिर देखोगे तो 5, ठीक है, फिर 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो ये हो गया आपके प्राइम नंबर जो कि 1 से लेकर 20 तक आते हैं, 20 के तक ये वाले आपके प्राइम नंबर हो जाएंगे। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको आंसर समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 5th क्वेश्चन, जो कि है नेम ऑफ द कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में कितने कितने कंटिनेंट्स है। अगर आपने ज्योग्राफी का आपको नॉलेज होगा दोस्तों तो आप इसका जवाब अभी से कर लोगे, लेकिन मेरे को भी थोड़ा बहुत पता है दोस्तों, ज्योग्राफी का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं साइंस पढ़ाता हूँ, मेन मेरा सब्जेक्ट जो है वो मेरा साइंस है, लेकिन मैथ्स भी यहाँ पे मैंने पढ़ाना शुरू किया है, क्योंकि बहुत पहले से मैथ्स भी पढ़ाता था, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग अगर मैं बोलूँ तो साइंस है दोस्तों। और बाकी ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ का नॉलेज तो है मेरे को दोस्तों, लेकिन बोलते हैं ना कि जो काम जिसको परफेक्टली आता है अगर वो इंसान वो करे तो एकदम उसमें मास्टर कर लेता है। तो यहाँ पे आप वही बात बोल सकते हो। तो मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है ज्योग्राफी का, मैं कंटिनेंट्स तो बता दूंगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो दोस्तों, XYZ जो भी मानना है। तो नेम ऑफ द कंटिनेंट A इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन कर दिया, एंड आपको पता होगा तो हमारा सबसे पहले हम लोग का खुद का है एशिया, फिर अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आप देखोगे तो यूरोप है आपका एक कंटिनेंट, यूरोप के बाद आपका अंटार्कटिका आता है, ओके, फिर ऑस्ट्रेलिया भी एक कंटिनेंट है ए। मैं पूरा यहाँ पे बोल रहा हूँ लेकिन लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो आप लोग को पूरा पूरा लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ। फिर साउथ अमेरिका आपका कंटिनेंट है, ऐसे होता है, फिर नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है। टोटल आपके 7 कंटिनेंट है, आपको पता है दोस्तों, ठीक है ना। आपको पता है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 7 कंटिनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपने बोला एशिया, अफ्रीका, यूरोप, फिर अंटार्कटिका, ठीक है ना, फिर उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। दीज आर द 7 कंटिनेंट्स, जो आप लाइन से लिख दो दोस्तों और ब्रैकेट क्लोज कर दो, हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के 5th क्वेश्चन का। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं बहुत एफर्ट्स लेके आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। आप लोग बस ध्यान से सुनना है दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ और जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, आपको वो सब दिखना है, आपको अपने आप करने आ जाएगा दोस्तों, ट्रस्ट मी। आप एक बार खुद से ये जो मेरा वीडियो है ना एक बार देख लो कंप्लीटली, फिर एक बार खुद से ही एक्सरसाइज को अकेले में सॉल्व करने बैठो। आपके पास टेक्स्ट बुक होगा या फिर PDF होगा दोस्तों, तो आप खुद से एक बार सॉल्व करने बैठो, क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्यूशन करने की खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ट्रस्ट मी 95% आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। एंड फिर भी अगर जहां कहां पे अटकते हो, कहीं पे प्रॉब्लम आता है, तो ये वीडियो खोल के फिर से दोबारा देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग द रूल मेथड। रूल मेथड आपको पता ही है क्या होता है दोस्तों, हम लोग कैसे लिखते हैं, आपको मैं अगर याद दिला दूं तो रूल मेथड हम लोग ऐसे लिखते हैं कि A समझ लो, A इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन, फिर X है तो स्लैश X इज एन ऑड नंबर, ऐसा कुछ तो लिखते हैं। तो आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, वो आपका जो था 9 था उसमें, ठीक है ना, ऐसा 27 था। तो वो आपका बहुत सारे लोग का कमेंट भी आया, मैंने देखा उसमें कमेंट सेक्शन में जाके, तो बहुत सारे लोग ने कमेंट आंसर किया था, राइट आंसर किया था, जो कि क्यूब आता है, इट इज ए क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही आपको करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, जो कि है आप देख पा रहे हो यहाँ पे A इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 1, 4, 9, 16, 25। तो आप नोटिस करोगे तो ये 1 हो गया, चाहे 4 हो गया, 9 हो गया, 16, 25, 36, ये किसी का स्क्वायर लग रहा है आपको। ओके, तो ये क्या है, स्क्वायर है। तो आप कैसे लिखोगे इसको, स्क्वायर है तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि अब यहाँ पे एक चीज क्या बोल दिया, 100 तक बोल दिया है, ठीक है ना, 100 तक बोल दिया, मतलब लिमिट दे दिया आपको। यहाँ पे अगर डॉट 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 करके जाता तो हम लोग को डाउट लगता। तो ये यहाँ पे हम लोग को लिमिट के हिसाब से लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे A इज इक्वल टू, यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन कर दिया, X स्लैश X। X क्या है हमारा यहाँ पे,
एक्स जो रहेगा वो किसी का स्क्वायर है, मतलब किसी का स्क्वायर मतलब कोई भी नंबर रहेगा तो नंबर के लिए मैंने ले लिया एन, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा अलग मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इट इज ए स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मेथड है उसके हिसाब से, क्योंकि हम लोग को क्या फॉलो करना है, रूल मेथड फॉलो करना है, तो रूल मेथड के हिसाब से नंबर क्या हो सकता है, एन हो सकता है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कौन सा नंबर है। तो लेट एक्स स्लैश एक्स इज इक्वल टू एन, एन मतलब क्या यहाँ पे मेरा एन इज इक्वल टू माई नंबर, जो भी नंबर मैं लूंगा तो एन का क्या हो रहा है, वो स्क्वायर हो रहा है, मतलब एन स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। तो एन स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। और एन जो मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो एन करस्पॉन्ड टू एन, कैपिटल नंबर हो गया, ठीक है। और एन जो है वो कितने से किसके बराबर है दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे तो एन जो है आपका, यहाँ पे मैं एक ही साथ अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ, हमारा स्क्रीन जो है छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ पे शॉर्टकट में यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए समझ लो, ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन किया एक्स स्लैश एक्स, क्या है एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, जो कि हो जाएगा एन का स्क्वायर, मतलब नंबर का स्क्वायर। और ये जो कॉमा है, कॉमा के बाद मैं लिखूंगा कि ये जो एन है मेरा क्या है, किसके बराबर है, इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड कॉमा जो कि मेरा एन रहेगा वो किसके बराबर है, 100, लास्ट में 100 आ रहा है, मतलब वो किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, मतलब 10 के स्क्वायर से वो बराबर रहेगा एन इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, लेकिन उससे कम भी होना चाहिए, तो इसके लिए लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू 10 स्क्वायर, और करली ब्रैकेट क्लोज कर दो, यहाँ पे हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, ये वाला समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि है बी हमारा। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे इसको, क्या है, सबसे पहले आप नोटिस करो 6, 12, 18, 24, तो ये क्या है, तो आप देखोगे तो ये 6 के टेबल है, तो 6 1 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 18, 4 जा 24, 5 जा 30, 6 जा 36, 42, 48, तो आपको सेम वैसे ही लिखना है। क्या लिखना है, लेट मैंने मान लिया बी दिया है, तो बी है ना, सॉरी, तो बी इज इक्वल टू मान लिया यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन एक्स स्लैश एक्स इक्वल टू 6, एक्स क्या है हमारा 6 है, सबसे पहले 6 टाइम एन, एन क्या हो सकता है 1 2 3, तो मल्टीप्लाई जैसे करोगे, अब एन की जगह पे 1 डालोगे तो 6 आ जाएगा, एन की जगह पे 2 डालोगे तो 12 आ जाएगा, एन की जगह पे 3 डालोगे तो 18 आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप एन के डबल पे जगह पे वैल्यू डालोगे तो वैल्यू आता रहेगा। और एन क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, तो इट इज अ सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर, और एन किससे छोटा है, यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या है 48 है, मतलब 6 8 जा 48, तो एन से छोटा होना चाहिए, तो एन लेस देन 9, 9 से कम होना चाहिए। ओके, तो ये हो जाएगा, क्योंकि 9 से कम क्यों लिया, क्योंकि लास्ट में 48 है, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय एन मतलब 8 से कम होना चाहिए, तो 6 8 जा 48 होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ जाओगे दोस्तों ये वाला पार्ट। ओके, आई गेस ये वाला पार्ट भी समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है, डाउट है, तो मैं आपको, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं फिर भी बता दूंगा दोस्तों, कोई टेंशन लेने बात नहीं है। आपको एक बार बस अगर नहीं भी समझाएगा तो एक बार रिपीट करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा जो है सी इज इक्वल टू स्माइल, तो स्माइल क्या है दोस्तों, ये वर्ड है, तो सीधा सीधा आप लिखोगे कि वाई स्लैश वाई इज ए लेटर इन द वर्ड स्माइल, स्माइल में लेटर्स जितने भी है वो आ गया। फिर ये वाला कैसे लिखोगे कि इट इज अ डेज ऑफ वीक, ठीक है ना। और ये वाला कैसे लिखोगे कि ये जो है एक वर्ड होता है, आप इसको AET, तो AET का कुछ मतलब होता नहीं है, तो इसको सिंपल करके लिख दो EAT, ईट होता है, तो इसको आप लिख सकते हो दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वाला जो तीसरा, चौथा एंड पांचवा ही आप लोग के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आप लोग के लिए